नमस्ते, मैं हूं निधि स्मृति झा और आप देख रहे हैं द ट्रिप। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 68 साल के बाद फिर से सरकार के हाथ से निकलकर एयर इंडिया टाटा ग्रुप में शामिल हो गई है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की सब्सिडरी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने कर्ज में डूबी इस सरकारी एयरलाइन पर पूर्णतः हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 18,000 करोड़ रुपए लगाकर टाटा सन्स ने अधिग्रहण की बोली जीत ली और टेक ओवर कर लिया। ऐसे में सरकार द्वारा कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। रतन टाटा ने ट्वीट कर एयर इंडिया का फिर से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का फिर से स्वागत है। एक समय एयर इंडिया JRD टाटा के नेतृत्व में सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइन में से एक थी। उन्होंने ये भी कहा कि एयरलाइन को अपनी पहली वाली छवि और प्रतिष्ठा को वापस पाने का अवसर दोबारा मिलेगा। JRD टाटा आज अगर हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। इसी मौके पर केंद्रीय विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एयर इंडिया की टाटा समूह में वापसी इस एयरलाइंस के लिए एक नई सुबह का प्रतीक है। नए प्रबंधन को अपनी शुभकामनाएं देकर उन्होंने विमान कंपनी के उड़ान भरने के लिए एक नया रनवे बनाने के कठिन कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए निवेश एवं लोक संपत्ति विभाग DIPAM के सचिव तुहिन कांत पांडे को और नगर विमान मंत्रालय को बधाई दिया। भारतीय विमान सेवा के जनक कहे जाने वाले JRD टाटा एयरलाइन के नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी एयर इंडिया की अगुवाई करते रहे। हालांकि 1977 में उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उन्हें चेयरमैन के पद से हटा दिया था। यदि हम थोड़ा सा इतिहास की ओर जाएं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से अपने कारोबार में एविएशन सेक्टर की शुरुआत की। टाटा ने पहली बार विमान सेवा शुरू करने के लिए 1932 में 2 लाख रुपए लगाए थे। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। 1946 में टाटा एयरलाइंस को पब्लिक कंपनी बनाकर उसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। 1948 में एयर इंडिया का गठन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय सेवा में सरकार की 49% और टाटा की 25% भागीदारी थी। 1953 में सरकार ने सभी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण कर 2 कॉरपोरेशन बनाए। घरेलू सेवाओं के लिए इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए एयर इंडिया कॉरपोरेशन का गठन हुआ। वहीं 1962 में नाम से कॉरपोरेशन हटाकर सिर्फ एयर इंडिया किया गया। 2001 में घाटे को देखते हुए केंद्र सरकार ने कंपनी में अपने हिस्से को बेचने की कोशिश की। 2005 में इंटरनेट पर सर्च को आसान बनाने के लिए एयर इंडिया के नाम के बीच से हाइफन हटा दिया गया। वहीं 1962 में नाम से कॉरपोरेशन हटाकर सिर्फ एयर इंडिया किया गया। 2007 में एयर इंडिया का उसकी घरेलू सेवा वाली इंडियन एयरलाइन के साथ विलय हो गया, यानी इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया दोनों मर्ज हो गए। मार्च 2020 में घाटा बढ़कर 70,820 करोड़ से अधिक हो गया, जिसके बाद इस साल 2021 में एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार की ओर से रखी गई बोली टाटा एंड सन्स ने जीती। आपको बता दें कि स्पाइसजेट के CMD अजय सिंह 15,100 करोड़ की बोली लगाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। विनिवेश की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्र सरकार के निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि टाटा सन्स की बोली 2 हिस्सों में है। 15,300 करोड़ के सरकारी कर्ज का बोझ वह अपने ऊपर लेगी और बाकी के 2,700 करोड़ रुपए सरकार को नकद चुकाए जाएंगे। कुल 61,562 करोड़ का कर्ज है एयर इंडिया पर, जिसमें से 46,262 करोड़ का कर्ज एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग को जाएगा। 15,300 करोड़ का बोझ टाटा उठाएगी। खबर के मुताबिक सरकार 14,718 करोड़ की नॉन कोर संपत्तियों को बेचेगी। इस समय एयर इंडिया के पास 141 विमान हैं, जिनमें से 24 मालवाहक हैं और 14,000 से अधिक काम करने वाले लोग हैं, जिनमें से 8,000 स्थायी कर्मी हैं।
इस नए अवसर पर सरकार ने एयर इंडिया के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे टाटा को एयरलाइन के सभी कर्मचारियों को कम से कम 1 साल के लिए रखना ही होगा। दूसरे वर्ष भले ही वो वीआरएस स्कीम ला सकती है। दूसरी शर्त ये है कि एयर इंडिया में 1 साल तक टाटा अपनी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं कर सकेगी। वही 3 साल तक कारोबार लगातार चलाना ही होगा। तीसरी शर्त ये है कि एयर इंडिया के ब्रांड और महाराजा लोगों को 5 साल तक दूसरे को सौंपा नहीं जा सकता। आपको ये भी बता दें कि एयर एशिया और विस्तारा पहले से ही टाटा के पास है। टाटा ने मलेशिया की एयर एशिया के साथ मिलकर 2014 में एयर एशिया ब्रांड के तहत उड़ानों का संचालन शुरू किया था। वहीं सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर 5 नवंबर 2013 को विस्तारा ब्रांड के तहत डोमेस्टिक एयरलाइंस की शुरुआत की। इसमें टाटा सन्स की 51% हिस्सेदारी है। अब विस्तारा, एयर इंडिया और एयर एशिया तीनों एयरलाइंस के शेयर को मिलाकर टाटा का मार्केट शेयर 26.7% हो गया है।